Hi, dear kids. Good morning. Hope you enjoyed the learning of tenses. कल अपने टेंस के बारे में लर्न किया है and it is a common class for 5th, 6th, 7th and 8th. कुछ बच्चों का कॉल मेरे पास आया है, सर ये आप जो पढ़ा रहे हमारा सिलेबस में नहीं है, छठी में 7वीं में। ऐसा नहीं है, टेंस सबके लिए इम्पोर्टेंट है। टेंस अपना बेसिक चीज है, ये बेसिक चीज पढ़ के आगे जाना है और 6th क्लास में भी है, 7th में भी है। ठीक है, 6th में आपका लेसन 13 to 60 होगा, उस बीच में ये टेंस के बारे में अपन को लर्न करना है। और नो 16 to 20 लेसन चैप्टर में आपका टेंस का लर्न करना है। और 7th क्लास में 13 to 27 एक वाइड रेंज है, अपन इसको लर्न करना है। अभी अपन उसका जो बेसिक चीज क्लियर करें ताकि आगे ओके उस लेसन में जाते समय आपको तकलीफ नहीं होगा। ऊपर मैंने जो जितना वर्ड्स दे रखा है ना, ऐसे वर्ड्स पूरा आपका 6th और 7th का भी बुक्स में है। ठीक है, और शायद 5th में भी होगा, लेकिन अगर हो या नहीं हो ये तो लर्न करना बहुत जरूरी है। अपना लैंग्वेज सीखना, इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश में लेटर लिखना, इसके लिए ये सब वर्ड्स जरूरी है। उसके साथ ये टेंस का पूर्ण जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, कल अपने 3 टाइप का टेंस के बारे में बात किया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। राइट, ये प्रेजेंट क्या होता है, अभी वर्तमान में जो चल रहे, पास्ट क्या होता है जो ऑलरेडी बीत चुका है, और फ्यूचर और भविष्य में आने वाला है। राइट, और इन तीनों सेंटेंस का एक एक, एक सब डिविजन भी है ना, ये तो मैंने आपको डिटेल्स में पढ़ाया है। ठीक है, इसमें इधर पूरा डिटेल्स में आपको लिख रखा है, चाहिए तो इसका पीडीएफ भी मैं बाद में आपको दे देता हूं, लेकिन आपका नोट ग्रामर का बुक्स में ये बिल्कुल अच्छी तरह लिख के रखना, ये रूल्स वगैरह इसमें जो भी हो, क्योंकि हमेशा आपको रेफर करने के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी डाउट है तो आपको देखने के लिए ये काम आ जाएगा। तो द मेन इज, एक तो है प्रेजेंट टेंस, राइट, और दूसरा है पास्ट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है ना, ये तो अपन ऑलरेडी कल लर्न कर चुका है। इन तीनों को चार चार सब डिविजन से, इन तीनों का चार चार सब डिविजन से। एक तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अपन वन बाय वन ये लर्न करेंगे। ठीक है, ये पूरे एक साथ अगर लर्न करने जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, और जैसे पास्ट टेंस में भी सेम पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और फ्यूचर भी सेम। राइट, ये चीज अपन एक साथ लर्न नहीं कर सकते, वन बाय वन, इसमें टाइम लगेगा। टाइम निकाल के वन बाय वन इसका रूल्स वगैरह और कहा ये कैसे यूज करते हैं अपन को लर्न करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये लर्न करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको अपन दूसरा क्या नाम देते हैं, सिंबल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, और अपन को वो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले ये चीज इसी में है, बाकी में इतना रूल्स वगैरह नहीं होंगे।
लेकिन ये बहुत ध्यान से अपन को प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस लर्न करना है। ठीक है, उसमें कुछ यूसेस है, कहां कहां अपन ये यूज करना चाहिए, कहां कहां ये यूज करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वन, टू एक्सप्रेस एटर्नल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, लाइक द सन राइजेस इन द ईस्ट, वो कभी वेस्ट में राइज नहीं होता है ना, इट इज अ यूनिवर्सल फर्म ट्रूथ। ऐसे जो चीज के बारे में अपन लिखते समय, बोलते समय सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। ठीक है, देखना, टू एक्सप्रेस एटर्नल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई ये है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। कभी सूरज वेस्ट में नहीं उगते, वो तो ईस्ट में ही उगते हैं, और वेस्ट में क्या करते हैं, डूबते हैं। वे भी एक, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इट इज अ नेचुरल फैक्ट। ऐसे जो नेचुरल फैक्ट अपन लिखते हैं, बोलते हैं, उस समय अपन ऑलवेज राइट यूज सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? ऐसे दूसरा, वी हियर विथ आवर ईयर्स, वी हियर विथ आवर ईयर्स, वी सी विथ आवर आईज। ठीक है ना, इसमें आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, मैं हाथों का थोड़ा सा डिपेंड करके बोलता हूं। इधर आप द सन राइजेस लिखा है, द सन राइजेस, द अर्थ मूव्स, लेकिन इधर आते सिर्फ हियर ही लिखा, हियर्स नहीं लिखा, और इधर सी लिखा है। राइट, ये चीज सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इस तरह का कंफ्यूजन बाकी किसी में नहीं होता है, इसलिए ये चीज बहुत ध्यान से, और डिटेल्स में मैं नीचे आपको दे रहा हूं। ठीक है, इधर द सन, इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट पार्ट। स्टार्टिंग में जो पार्ट है ना, ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इन दैट केस वी यूज यस फॉर्म। मतलब जो वर्ब आते हैं ना, राइजेस, मूव्स, हियर, सी, ये सब क्या है, वर्ब है, क्रिया है। वर्ब के साथ उसका यस और ईएस फॉर्म लगाते हो, नीचे दे रखा है डिटेल्स में। अभी जस्ट सेंटेंस आ गए इसलिए आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस कहां यूज होते हैं, ये अपना इंपॉर्टेंट है। अभी यस और यस वाला मैं बाद में बताऊंगा आपको। और दूसरा है टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस हैबिट और रूटीन वर्क। अपना जो आदत या जो काम अपन डेली करते हैं, उसके बारे में बोलते समय अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। क्लियर? जो अपन डेली करते हैं, शी गोज टू टेम्पल डेली, शी गोज टू टेम्पल डेली, वो हमेशा सुबह और डेली टेम्पल जाते हैं, जाती है। आई गो टू स्कूल बाई बस, मैं रोज स्कूल में बस में जाते हैं। इधर आई आ गया इसलिए गो, अगर इधर ही अगर आ गया तो इधर गोस आते हैं। राइट, ये चीज बहुत सारे लोगों को ये गलती होते हैं, ही के साथ गो लिखते हैं, आई के साथ भी गो लिखते हैं। सिंपल प्रेजेंट में टेंस में हमेशा सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब का यस या ईएस को लगाते हैं। अब यस कहां लगाना है, ईएस कहां लगाना है, आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, थर्ड वन, टू एक्सप्रेस हिस्टोरिकल इवेंट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में अपन अभी बात करते हैं, अभी होने वाला है। ठीक है ना, उसमें एग्जाम्पल देना, नाउ द बैटल ऑफ पानीपत बिगिंस। अब बैटल ऑफ पानीपत शुरू होगा, मतलब अपन कोई सिनेमा देख रहे हैं तो उस समय अपन बोलते हैं ये पोर्शन खत्म हो गया, अभी बैटल ऑफ पानीपत शुरू हो रहे हैं। राइट ना, तो प्रेजेंट पास्ट कॉन्डक्ट है,
हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में अभी होने वाले यूं करके अपन को बताने के लिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस अपन यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत ध्यान से रीड करना, समझना। ठीक है, कहां कहां सिंपल प्रेजेंट टेंस अपन यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी किसी में इतना आपको टफ नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ध्यान से। ठीक है, इसका फोर्थ वन, टू एक्सप्रेस प्री प्लान्ड प्रोग्राम्स ऑफ फ्यूचर अकॉर्डिंग टू डेफिनेट टाइम टेबल। दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेट टाइम टेबल। डेफिनेट टाइम टेबल या टाइम शेड्यूल के हिसाब से कोई प्री प्लान्ड प्रोग्राम के बारे में अपन को बात करना है। आए समझ में? कल सुबह मैं उदयपुर छोड़ूंगा या उदयपुर से निकलूंगा, तो कल सुबह निकलना है, मैंने प्री प्लान कर दिया। आई विल लीव उदयपुर टुमारो मॉर्निंग, ये बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने ऑलरेडी डिसाइड किया आई लिव उदयपुर टुमारो मॉर्निंग। ये मैंने आज डिसाइड किया है, आज डिसाइड किया है टुमारो मॉर्निंग में मेरे को निकलना ही है, मैंने प्री प्लान कर दिया है। इन दैट कंटेक्स्ट वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, वी लिव उदयपुर टुमारो मॉर्निंग। राइट, आ रहे हो ना समझ में? और दूसरा, द ट्रेन लीव्स एट 4 PM। अपन अभी मान लो 12 बजे, अपन ये बोलते हैं ट्रेन लीव्स एट 4 PM, क्योंकि वो 4 PM के लिए शेड्यूल कर रखा है, प्री प्लान कर रखा है, इस टाइम शेड्यूल के अंदर वो निकलना है। इन दैट केस, अदरवाइज अपन क्या बोलते हैं, द ट्रेन विल लीव इवनिंग या 6 o'clock या 7 o'clock, इस तरह अपन बोलते हैं, है ना? ये तो प्री प्लान शेड्यूल में चलते हैं। अगर प्री प्लान शेड्यूल कर रखा है फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है ना? लास्ट वन, इन कंडीशनल क्लॉसेस, क्या है? कंडीशनल क्लॉसेस एंड टाइम क्लॉज फॉर शोइंग फ्यूचर। इधर देखना, एग्जाम्पल देखना, इफ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम। वो मेरे पास आ गए तो मैं, आ जाएंगे तो मैं उसका मदद करूंगा। ठीक है ना? कंडीशनल, कंडीशनल क्लॉज, दो सेंटेंस का कंडीशनल क्लॉज है। यू, सेकंड वन, यू में गो विथ हिम व्हेन ही कम, तो उसके सब पास चले जाना जब वो आते। ठीक है ना? इन दैट कंडीशनल क्लॉज और टाइम शेड्यूल में फ्यूचर एक्शन का बताने के लिए वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब सिंपल प्रेजेंट पैटर्न, पैटर्न, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने का पैटर्न, सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर बनाने का वो पैटर्न कैसे होते हैं, है ना? सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले क्या होंगे? कोई भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होंगे। वी आर स्पीकिंग अबाउट दिस फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, राइट? अपन ऑलरेडी अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाई किया हुआ ना, जो अफर्मेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट के बारे में जब लिखते समय, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट्स, व्हाट एवर बी द ऑब्जेक्ट्स कम्स। ठीक है ना? अपन को इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का कितना फॉर्म है? 4 फॉर्म है, तो उसमें से फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, राइट? प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, पहले सब्जेक्ट आएंगे, देन आफ्टर
ऑब्जेक्ट आएंगे, सॉरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएंगे, देन ऑब्जेक्ट आएंगे, ठीक है ना। इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब्स वगैरह हेल्पिंग वर्ब्स इसमें नहीं होते, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं होते। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में कोई ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होते, ठीक है। अब इसका कंडीशन क्या है, फॉर फर्स्ट पर्सन, ये जो फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने बोला ना, वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ यूज होते हैं। अभी पर्सन क्या है, छोटा क्लास में लर्न कर चुका है ना, ये चीज लर्न कर चुका है ना। फर्स्ट पर्सन क्या है, सिंगल सेकंड पर्सन क्या है, ये सब आप ऑलरेडी लर्न कर चुका है ना छोटा क्लास में। छोटा क्लास में भी लर्न कर चुका है, अभी इस साल भी लर्न कर चुका है, राइट। ये समझना भी बहुत जरूरी है ये करने के लिए। फर्स्ट पर्सन आई वी, अगर सब्जेक्ट में आई वी और सेकंड पर्सन यू, और क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, ठीक है ना। और सेकंड पर्सन क्या है, यू। अगर सब्जेक्ट में आई वी यू और लास्ट में क्या बोला, थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल क्या है, दे, ही, थर्ड पर्सन ही शी और इट, ही शी और इट एंड दे, और ही शी और इट क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। अब अपन को जो फर्स्ट कंडीशन सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंडियन कंडीशन में है। फर्स्ट अगर सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल आ गया तो अपन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी लिखेंगे। अगर ये ही शी इट और एनी सिंगुलर नहीं, सिंगुलर नाउन और कोई भी सिंगुलर नाउन आ गया, इन दैट केस वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ईएस, इधर जो लिखा है ना। इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर और सिंगुलर नाउन, एस और ईएस इज एडेड इन द फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड करते हैं, ठीक है। अब ईएस कहां ऐड करना है, ईएस कहां ऐड करना है, ये देखो सब साथ में अपन लर्न कर रहे हैं, थोड़ा सिंपल में बना रखा है, सभी साथ में आपको लर्न करने के लिए, राइट। अब एस कहां यूज करना है, ईएस कहां यूज करना है, तो सबसे पहले ईएस देखते हैं, ईएस देखते हैं। ईएस, ईएस कहां यूज करना है, विथ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंडिंग विथ एसएच सीएच एसएस एक्स और जेड एंड ओ। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ends with a ch, sh, ch, ss, x, z और o, ये आपको याद रखना होगा। जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अपन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब,
राइट, ऑल दिस आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है ना। अब इसमें से कोई भी एस, एस एच, सी एच और एस, एक्स, ओ और क्या बोला था, एक्स इजेड, है ना। इनमें से कोई भी वर्ड से अगर ये एंड होते हैं तो इन दैट केस वी ऐड ईएस। ठीक है ना। एग्जाम्पल, टीच, TEACH, तो ये इसको टीचर्स लिखते हैं। ठीक है ना। राइट, इस तरह का ईएस लगाना। अदरवाइज 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 मीन्स बाकी सभी वर्ड में यस लगते हैं। ठीक है ना। जो वर्ब एंड विथ एस एच, सी एच, एस एस, एक्स, जेड और ओ, इनमें से कोई भी शब्द से, लेटर से अगर एंड होते हैं तो उसके साथ एस लगाए, ईएस लगाएंगे और बाकी सबके साथ एस लगाएंगे। एक और कंडीशन एडिशनल है इसमें, इफ verbs end with consonant y, consonant plus y, then y is replaced with ies। ठीक है ना। इफ वर्ब इज एंड विथ कंसोनेंट, मतलब y से पहले एक कंसोनेंट होना चाहिए, इन दैट केस वो y हटा के आपको ies लगाना होगा। क्लियर। ये चीज इसमें से देखो, ये सभी बच्चा बहुत इंटरेस्ट के साथ ये लर्न करना है। अगर इसमें कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहे तो आप मुझे जरूर कॉल करना, आपको पर्सनली भी मैं समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन ये लर्न करना बहुत जरूरी है। इधर ये चीज आप देख लेना, इधर जो मैंने एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, ये यस किसके साथ आया, यस किसके साथ नहीं आया, इधर मैंने पढ़ाया था ना आई बी यू वाला। ठीक है, ये राम सिंगुलर नाउन आ गया इसलिए इधर प्लेस आ गया, ये प्लूरल हो गया इसलिए प्ले। ठीक है ना। आज का वीडियो टाइम इज अप, सो वी विल मीट टुमारो।